नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन नंबर 3 सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा इसमें। ये 3/2x+1 होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा यूजिंग x+y होल क्यूब, इसमें x+y होल क्यूब लगेगा। दैट इज x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। सो अगर कंपेयर करें इनको तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ x का वैल्यू हमें डालना है 3/2x और y का वैल्यू डालना है हमें 1। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3/2x+1 होल क्यूब। सो यहाँ पहला वाला x³ तो ये 3/2 ये हमारा पूरा x है, इसके ऊपर होल क्यूब प्लस y³ मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3 × x। सो इट इज 3/2x के ऊपर स्क्वायर इंटू y दैट इज 1। फिर प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ 3xy²। सो 3 × x का वैल्यू 3/2x इंटू y का वैल्यू है y का स्क्वायर। सो नाउ ये जो क्यूब आपको दिख रहा है ये 3 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है और x के ऊपर 3 इनों का क्यूब होगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है हमें पता है 27। नीचे 2 का क्यूब इट इज़ 8, यहाँ पर x बचा तो x³। 1 का क्यूब मतलब 1 ही होता है, 1 × 1 × 1 प्लस 3 इंटू यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 × 3/2x और 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट हमारा 27/8 x³ + 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये दोनों को, क्योंकि यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है। तो 3 × 9 = 27, यहाँ नीचे होगा 4 साथ में x²। देखिए 1 से इंटू करने से तो ये यही वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट सिमिलरली 3 × 3 9 × 1 तो ये 9 ही रहेगा, नीचे डिवाइड बाई 2 और x। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट रोमन नंबर 4 क्या है हमारा x - 2/3y होल क्यूब। अगेन यहाँ पर 2 टर्म है और क्यूब है तो मतलब हमारा x माइनस यहाँ पीछे माइनस है तो x माइनस ये यूजिंग x - y होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा जो हमें पता है क्या है x³ - y³ माइनस हमारा है 3x² + 3xy², ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अभी फॉर्मूला के हिसाब से हमारा x का वैल्यू यहाँ पर क्या बन रहा है कंपेयर करें तो x का वैल्यू सिंपल x ही बन रहा है और y का वैल्यू क्या बन रहा है देखिए y का वैल्यू ये बन रहा है 2/3y। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं x - 2/3y होल क्यूब। तो यहाँ पर होगा x³ माइनस हमारा यहाँ माइनस y³। सो y का क्यूब क्या है, y ये वैल्यू है हमारा 2/3y होल क्यूब माइनस 3 × x का स्क्वायर तो x² इंटू y का वैल्यू दैट इज 2/3y। फिर प्लस 3 × x का वैल्यू तो हमारा पता है x है और y का वैल्यू क्या है 2/3y होल स्क्वायर। नाउ x का क्यूब तो हमारा x का क्यूब रहेगा माइनस, नाउ ये जो क्यूब है ये 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर और y के ऊपर भी है। तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और y का क्यूब तो y माइनस 3। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इंटू हो जाएगा, यहाँ कुछ ब्रेक तो नहीं रहा। 3 × 2 = हमारा क्या हो रहा है 6, तो 3 × 2 = 6 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, नीचे क्या वैल्यू है 1 और सॉरी नीचे 3 है हमारा और कुछ नहीं है। सो इट इज़ 3 और साथ में यहाँ x² और y का वैल्यू है x² y। सिमिलरली यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 3 × x, अब इस स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो 2 के ऊपर स्क्वायर है 4, 3 के ऊपर स्क्वायर है 9 और ये y²। सो यहाँ हम लिखेंगे x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 6/3 x² y। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा सो ये बनेगा 3 × 4 12, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये कट रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई से ये कटेगा 3 × 1 = इट इज़ 3 एंड 3 × 2 = 3 × 3 = 9। ओके सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, बल्कि मैं इसे ठीक कर देता हूँ।
जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी गलती है मेरा। देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये कटेगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर 3 और 3 वैल्यू कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2x² ठीक है, यहाँ पर ही कटेगा। फिर यहाँ पर होगा 3x × 4/9y², ये कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। सो यहाँ पर ये आएगा 2x² और ये +1 × 4 4, नीचे 3, साथ में यहाँ x रहेगा, y²। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें इवालुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा हुआ 99 का क्यूब, हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब, ठीक है। इसका आइडेंटिटी यूज़ करना है। तो ये क्यूब है देखिए, और 2 टर्म है, 1 2, और यहाँ वैल्यू क्यूब है। तो कौन सा हमारा आइडेंटिटी बीच में माइनस है, हमारा यहाँ लगेगा यूजिंग x - y होल क्यूब। तो x - y होल क्यूब का क्या होता है, सिंपल ये होगा x³ - y³ माइनस हमारा होगा 3x² + 3xy²। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू कंपेयर करो तो आपका 100 है, और y का वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पर सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 100 - 1 होल क्यूब। तो यहाँ x³ मीन्स 100 का क्यूब, माइनस y³ मीन्स 1 का क्यूब, माइनस 3 × 100 का स्क्वायर इंटू y का वैल्यू क्या है, 1, प्लस 3 × 100 × 1 का स्क्वायर। सो 1000 का क्यूब क्या होगा, 1 लिखिए, 0 कितना है, 2 है, तो इसको 3 गुना कर दीजिए, 1 2 1 2 1 2, माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। फिर सिंपल 3 × हमारा 10,000 आएगा इंटू 1, प्लस 3 × 100 × 1। नेक्स्ट इसको लगे 1 2 3 4 5 6 -1, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 30,000, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो इनको माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। इन दोनों माइनस करेंगे तो आएगा 9 9 9 9 9 9, और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस ही होगा। सो माइनस बड़ा ये वाला वैल्यू 30,000 है, तो ये माइनस रहेगा, और ये आएगा आपका 29 हमारा 700। अब इन दोनों को माइनस करिए, देखिए कितना आता है, ये माइनस करेंगे तो ये 9, सिंपल माइनस करेंगे, ये आएगा 9, ये आएगा 2, ये आएगा 0, ये आएगा 7, और लास्ट में हमारा ये क्या बचा, 279। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 2। तो यहाँ 102 है, सॉरी होल क्यूब, तो इसको हम लोग लिखते हैं 100 + 2 होल क्यूब। तो यहाँ देखिए प्लस आया तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, यूजिंग हम लोग करेंगे x + y होल क्यूब, जिसमें होता है x³ + y³ + 3x² + 3xy²। सो हम लोग सिंपल से सॉल्व करेंगे 100 + 2 का होल क्यूब, x का वैल्यू मेरा 100 है, y का वैल्यू 2 है। सो 100 का क्यूब + 2 का क्यूब प्लस 3 × 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 × 100 इंटू हमारा y का स्क्वायर, दैट इज़ 2 स्क्वायर। तो 100 का क्यूब हमारा होता है 1 2 3 4 5 6, प्लस 2 का क्यूब 8, यहाँ पर 3 × 1 2 3 4 इंटू 2 प्लस 3 × 100 इंटू 4। सो हम चाहे तो इन दोनों को पहले ऐड कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यू को। सो ये 1 0 0 0 0 0 8 आएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 3 × 6 6 इंटू दिस 60,000, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 4 × 12, और साथ में 100 है तो 1200। हम इनको ऐड करते हैं तो ये आएगा 8 हमारा 0 2 1, इन तीनों एक साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
8021, इसके बाद ये आएगा 601। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो रोमन नंबर 3 आप खुद से ट्राई करेगा। रोमन नंबर 3 को हम लिखेंगे 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 998 होता है। इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हमें 8 करना है। तो 8 का जो रोमन नंबर 1 है वो हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो इसको भी फैक्टराइज ही हमें करना है। तो फैक्टराइज करने का सोचिए कौन सा आइडेंटिटी लग सकता है। देखिए यहाँ पर क्यूब है और क्यूब कितना है, 2 है। ठीक है, 2 ही डिजिट में क्यूब है। तो इसका मतलब या तो x प्लस वाई होल क्यूब लगेगा या तो x माइनस वाई होल क्यूब लगेगा। तो पहले हम सोच लें 8a³। तो 8 किसका क्यूब है? 8 हमें पता है 2 का क्यूब है, तो 2a होल क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर b है तो सिंपल b होल क्यूब लिखिए प्लस 12a² प्लस 6ab² लिखिए। देखिए यहाँ पर सब टर्म पॉजिटिव है, तो मतलब ये x प्लस वाई होल क्यूब लगेगा। तो यहाँ यूजिंग हम लेंगे x प्लस वाई होल क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। तो यहाँ से इसका यूज़ करके हम ये जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे ऐसे। x का वैल्यू क्या है? 2a है, y का वैल्यू क्या है? b है। तो सिंपल लिखेंगे 2a प्लस b होल क्यूब, जो इसका वैल्यू है। ठीक है, ये 2a प्लस होल क्यूब होगा। अब इसको हमें फैक्टराइज करना, तो 3 बार लिख दीजिए a प्लस b, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। तो ये हमारा आंसर आ गया है। सो रोमन नंबर 2 देखिए, इसमें 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। देखिए ये 1 और 2 का डाटा ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है माइनस। तो माइनस है मतलब यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ नेगेटिव है बीच में a³ और माइनस b³ के बीच में। तो ये नेगेटिव वाला हमारा आइडेंटिटी होगा। तो 8a³ को हम लोग लिखते हैं 2a होल क्यूब माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। तो इसको फैक्टराइज करेंगे यूजिंग x माइनस वाई होल क्यूब। यहाँ फॉर्मूला होता है x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर x का वैल्यू है 2a, b का वैल्यू है माइनस b होल क्यूब। तो इसको लिखिए 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया है। सो नेक्स्ट रोमन नंबर 3 है 27 माइनस 125 a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो अगेन यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर a³ का वैल्यू तो है पर यहाँ b³ कुछ नहीं है। तो आपको ये समझना है कि जो पहला नंबर है क्या ये किसी का क्यूब है। सो आंसर है हाँ, ये 3 का क्यूब होता है, क्योंकि हमारा 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। सो हम इसको लिखते हैं 3 का होल क्यूब। ठीक है, माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ पर। 125 किसका क्यूब है? इट इज़ 5 का क्यूब होता है। 5a होल क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। तो यूजिंग, तो यहाँ के बीच में माइनस है तो हम लोग x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमारा होता है x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। तो नेक्स्ट लाइन में इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या है 3 और b का वैल्यू क्या है 5a, सॉरी y का वैल्यू क्या है 5a। सो x का वैल्यू 3 है तो लिखिए यहाँ 3 माइनस y का वैल्यू है 5a, तो लिखिए 5a होल क्यूब। अब इसको आपको 3 बार लिखना है, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट रोमन नंबर 4 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। तो अगेन इसको फैक्टराइज करना है। हमेशा देखिए फैक्टराइज करते वक्त ध्यान दीजिए कि कौन सा हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कि यहाँ 2 टर्म क्यूब में तो क्यूब वाला आइडेंटिटी होगा, बीच में माइनस है तो माइनस वाला आइडेंटिटी होगा।
तो 64 किसका क्यूब है? ये है 4 का क्यूब, तो 4a क्यूब माइनस 27 3 का क्यूब होता है तो 3b क्यूब माइनस ये 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लगाइए यूजिंग कि माइनस है, माइनस वाला फॉर्मूला x माइनस वाई होल क्यूब जो कि होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये एंटिटी लगाएंगे तो x का वैल्यू है 4, ये वाला में लिखना है, x का वैल्यू है 4a माइनस y का वैल्यू है 3b होल क्यूब। और उसको 3 बार लिख लीजिए 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। तो हो गया आपका ये आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट रोमन नंबर 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। अगेन यहाँ पर देखिए क्यूब है और शायद 216 भी आपको पता है ये 6 का क्यूब होता है, तो ये भी क्यूब वाला फॉर्मूला आएगा। सो वी विल राइट 3p होल क्यूब माइनस, देखिए यहाँ 1 भी है तो 1 किसका क्यूब होता है? 1 का ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई 216 किसका क्यूब है? 6 का। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 216 आएगा, तो होल क्यूब लिखना है आपको, सिर्फ 6 क्यूब नहीं लिखना है, इसमें 1/6 होल क्यूब, ये पूरा एक टर्म है तो पूरा लिखना है माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। तो नाउ यूजिंग हमें करना है x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो x का वैल्यू क्या है 3p और y का वैल्यू क्या है 1/6 होल क्यूब। तो इसको 3 बार आप लिख दीजिए 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। ये होगा आपका फाइनल आंसर।